हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ये भजन, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो हम सब ने तो अपना आंगन बहार लिया है, बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि आने वाली है जन्माष्टमी और भगवान स्वयं हमारे घर पे आने वाले हैं। लेकिन इस जन्माष्टमी पे हमें क्या करना चाहिए? भगवान को तो हम बुलाएंगे ही, बहुत सारे कर्मकांड हम करने वाले हैं जिनके द्वारा हम जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं, बट उनके अलावा हमें और क्या करना चाहिए, उसी टॉपिक पे मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो जन्माष्टमी मनाना अर्थात भगवान का जन्म करवाना। तो इस साल मेरा ये मानना है कि हम भगवान का जन्म अपने घर में तो करवाएंगे ही, साथ ही साथ हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि भगवान का जन्म हमारे हृदय में भी हो। वास्तव में भगवान का जन्म अगर हमारे हृदय में होगा, उसे ही हम वास्तव में जन्माष्टमी कह सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो ये बात तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि उनके इतने सारे गुण हैं, असंख्य गुण हैं जिनका वर्णन करना तो असंभव ही है। तो आज मैं उनके कुछ गुणों के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। अगर हम उन गुणों को अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करें तो शायद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे, वो एक हृदय सम्राट थे, महापराक्रमी थे, और भी बहुत सारे गुण हैं उनके। तो हृदय सम्राट थे। हृदय सम्राट से मेरा मतलब ये है कि उनका हृदय बहुत बड़ा था, उन्हें कभी भी किसी दूसरी चीज़ों से लोभ नहीं हुआ। अगर हम उनका बचपन देखें तो बचपन में उन्होंने माखन चुराया, लेकिन कभी भी वो माखन उन्होंने अकेले नहीं खाया। हमेशा वो माखन वो अपने ग्वाल बालों के साथ बांट कर खाते थे। और उसके बाद भी उन्हें बहुत सारे राज्य मिले शासन करने के लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी राज्य पे शासन नहीं किया। तो उनका ये गुण कि उन्हें किसी चीज़ का लोभ नहीं था और उनका हृदय बहुत बड़ा था। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें किसी और चीज़ों के प्रति लोभ ना हो। और भी भगवान श्री कृष्ण का गुण है, जैसे कि धैर्यवान थे वो बहुत। भगवान श्री कृष्ण किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते थे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपना धैर्य ना खोएं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में हमने देखा कितने बड़े बड़े राक्षस आते थे और भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते उनका संहार कर देते थे। तो हमारे जीवन में भी ये जो बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, वो उन्हीं राक्षसों के समान हैं जिसमें हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि हम कैसे बड़ी परेशानियों में भी धैर्य के साथ काम कर सकते हैं और उन परेशानियों से हंसते हंसते निपट सकते हैं। कृष्ण की एक और विशिष्टता थी कि वे दूसरों की सहायता के लिए दौड़ पड़ते थे। कभी भी कोई उन्हें पुकारता था तो वो सब कुछ छोड़ के बस उसकी सहायता करने दौड़ पड़ते थे। जैसे कि द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण को बुलाया तो उन्होंने दौड़ के उनकी सहायता की। तो हमें भी अपने जीवन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए दूसरों की सहायता करने के लिए। ये कुछ गुण जिनके बारे में मैंने आज आप लोगों के साथ चर्चा की, भगवान श्री कृष्ण के गुणों के बारे में। तो फिर चलिए मनाते हैं जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के साथ, उनके गुणों के साथ, उनके गुणों को अपने जीवन में लाकर, उन्हें अपनाकर। धन्यवाद।